ये समझ ले सरकार, हल्के में ना ले। अगर अकेले टिकैत साहब को अकेला टिकैत साहब अगर वो मान रहे हैं अभी भी, तो उनकी कहीं बुद्धि में कोई गलत कीड़ा आ गया है। 70 साल की कांग्रेस की जड़ उखाड़ी थी इस किसान ने। नहीं, सरकार हमने बनाई है, उसे चैलेंज नहीं कर सकते क्या? सरकार ने, हमने थोड़ी बनाए, हमने सरकार बनाई है। नहीं, योगी जी से तो अभी हमारी लड़ाई नहीं है। 4-5 दिन से तो लड़ाई चल रही है। नहीं, वो तो लड़ाई हमारी केंद्र सरकार से है। योगी जी से अभी कहाँ लड़ाई शुरू हुई है? और लखनऊ जाने की बात क्या चल रही है? लखनऊ जाने कोई लड़ाई है? अच्छा, किसी जिले में हम उत्तर प्रदेश के में अगर जाएंगे तो हर जिले में जाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लखनऊ भी एक जिला है। ये जरूरी है कि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है लखनऊ, वो ही उत्तर प्रदेश की राजधानी है। तो वहाँ पर जाने पर क्या वीजा पासपोर्ट लगता है क्या? नहीं, जैसे टिकैत साहब ने कहा कि लखनऊ को भी दिल्ली की तरह बनाया जाएगा, बीजेपी का पलटवार आएगा उस पर तुरंत? टिकैत साहब ने ये कहा है कि जितनी भी राजधानी है भारत में, जितनी प्रदेशों की जो भी राजधानी है, अगर हमारी बात नहीं मानेगी तो हम हर प्रदेश की हर राजधानी को दिल्ली बनाएंगे। टिकैत साहब ने यही थोड़ी कहा कि अकेले हम लखनऊ को ही बनाएंगे। हम तो उत्तरांचल में भी देहरादून को बनाएंगे। हम कौन सी को नहीं बनाएंगे? हम तो कर्नाटक में भी बनाएंगे। कहाँ आपसे ये किसने कह दिया भाई हम यहीं पे बनाएंगे? बिहार में भी बनाएंगे। तो बीजेपी का पलटवार क्यों है लखनऊ को लेकर? बीजेपी, देखो, बीजेपी का पलटवार तो पिछले इतने दिनों से आ रहा है कि वो अपने नए नए सिगूफा बनाती है और छोड़ देती है। वो कह रहे हैं कि लखनऊ आइए, हम देखते हैं कौन आएगा लखनऊ। तो लखनऊ जाएंगे हम 6 तारीख में, फिर वो देखें हमें रोके कैसे रोकते हैं। काफिले के साथ या 1-2 लोग? नहीं, जितनी जो हमारी वहाँ मीटिंग है उसी मीटिंग के साथ जाएंगे। टिकैत साहब का अकेले जाना भी काफिला है, ये समझ ले सरकार, हल्के में ना ले। अगर अकेले टिकैत साहब को अकेला टिकैत साहब अगर वो मान रहे हैं अभी भी, तो उनकी कहीं बुद्धि में कोई गलत कीड़ा आ गया है। उस कीड़ा को निकाल कर फेंक दें। उत्तर प्रदेश में जितना भी किसान है वो सब टिकैत साहब के साथ में है। वो एक बार हाथ तो डाल के देखें, हर जिले का किसान लखनऊ होगा। जल्दी काहे की है? पहले भी लखनऊ का इलाज किया, फिर कर देंगे। हमने लखनऊ का इलाज उस समय भी किया है जिस समय लखनऊ के मुख्यमंत्री राजनाथ जी थे, वो भी बीजेपी के ही है, और इनका भी कर देंगे। क्यों? अभी समय है, कोई जल्दीबाजी तो कह रहे हैं बक्कल उतार दें या महाराज जी हैं? अरे इन पे कहाँ से बक्कल उतर रहे हैं? तो हमारे शब्द ने चुरा लें। इन पे चोरी तो आई आज तक। कहीं से किसी की पैंट चुरा ली, किसी की शर्ट चुरा ली, किसी की टोपी चुरा ली, किसी का भगवा रंग चुरा लिया। भगवा रंग इनका आया, दयानंद सरस्वती इनके ही है, विवेकानंद जी इनके ही है, वो तो सबके थे। अच्छा, ये डर के मारे रैली क्यों नहीं निकाल रहे हैं कि वहाँ आपको धमकाया, आप ये दिखाने लगे कि हम भी ताकतवर हैं? नहीं, हमारे तो ट्रैक्टर यात्रा और जिलों से मोटरसाइकिल यात्रा हर जिले से पहले ही आ रही है। आपको ये कैसे लगता है मीडिया वालों को जब भी करते हैं? और किसान भी अगर देश का डर जाएगा तो आप पे क्या रह जाएगा? आप तो पहले डरे पड़े हो। ये तो मीडिया का इलाज कर रहे हैं, हमारा कम कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा तो बीजेपी निकाल रही थी, आप कैसे निकालने लगे? अरे तिरंगा यात्रा क्या बीजेपी का? तिरंगा देश के हर किसान का है, हर जवान का है, हर उस आदमी का है जो इस भारत में रहता है। क्या बीजेपी ने खरीद लिया? तिरंगा बीजेपी का हो गया क्या? ऐलान किया था ना तिरंगा यात्रा निकालने, शुरुआत आपने कर दी। हम तो हमेशा से तिरंगा निकालते आए हैं। कब नहीं निकाला हमने तिरंगा? 26 जनवरी पे हमारा तिरंगा यात्रा नहीं थी क्या? निकला तो था दिल्ली में 26 तारीख को। हाँ, तो दिल्ली में निकलेगा, सब जगह निकला था। दिल्ली में कैसे निकला? तुमने दिल्ली का कैसे माना है? दिल्ली का कैसे माना? ज्यादा हाईलाइट हुआ ना लाल किला। तो हाईलाइट तो आपके हाथ में। आप छोटी सी चीज को बड़ी कर दो, बड़ी को छोटी कर दो, तो आपके हाथ में कितना ही कर दो, उसमें कौन सी गलत है? आपके हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, हमारे हाथ में क्या? अगर हमारे हाथ में होता तो हम 8 महीने से यहाँ लेटते। अगर हमारे हाथ में होता तो हम तो आते, अपना काम कराते, चले जाते। देश का दुर्भाग्य है ये कि मीडिया जो चौथा स्तंभ है वो सही तरीका से अपना पालन नहीं कर रहा है, और उसी की देन है कि जो सही बोलेगा उस पर ये बंदूक का पहरा लगाएंगे। जो चंद लोग खुद सही बोलते हैं उन पर बंदूक का पहरा है। पहले से ही हम कह रहे हैं, कलम, कैमरा और किसान बंदूक के साए में अगर जिएंगे तो इस देश का भला नहीं होगा, देश विनाश की तरफ चला जाएगा। तो क्या पवन जी आपके काबू में नहीं है कानून वापस करवाना? आपके कब्जे से बाहर है? अरे, देश में जो सरकारें आती हैं वो किसान के कारण आती हैं, तो किसान से भी कब्जे से बाहर हो जाएंगे। 70 साल की कांग्रेस की जड़ उखाड़ी थी इस किसान ने, बीजेपी ने नहीं उखाड़ी। बीजेपी के घर वोट बने, इस देश के किसान और मजदूर ने उखाड़ी थी वो जड़। ये भुला के मना रहे हैं कि 5 साल से हम 7 साल होने को जा रहे हैं कि हम ही जिंदगी भर देश पर राज करेंगे। अगर ये 3 काले कानून वापस नहीं लेते हैं और एमएसपी पे कानून नहीं बनाते हैं तो यही नहीं रहेंगे। इस पर वो रहेगा जिसको देश का किसान चाहेगा। सीटों पर से डालेंगे किसान।
हम तो सब जगह डाल रहे हैं सर, अभी डाला दिखा नहीं यहाँ पे, बंगाल में नहीं दिखा। पिछली बार यहाँ पे यात्रा आई थी, किसान क्रांति यात्रा 2018, 3 प्रदेशों में गए थे ये, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गठजोड़ कर और बंदूक के साए में डरा करके आईटी विभाग के छापे डलवा करके सरकार चला रहे हैं। ये कब तक चलेगा? 19 में क्या हुआ? 19 में क्या होगा? क्या हुआ था 19? क्या हो गया बता दो। 2018 में आए, आपने राज्य सरकारें तो बता दी, केंद्र सरकार के बारे में नहीं बता रहे। केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम एमएसपी देंगे, हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम ये 3 कानून लेकर के आएंगे। अगर हमें ये पता होता कि ये 3 काले कानून लेकर के आएंगे तो हम इनको लाते ही नहीं सत्ता में। ये तो आने के बाद ये लेकर के आए हैं तो फिर बता देंगे। जंतर मंतर पर किसान संसद चल रही है, उसका क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि आप ही संसद चलाना नहीं जानते, हम भी चलाना जानते हैं, और अगर आप नहीं माने तो इस तरीका से देश का किसान संसद चलाएगा। जनता ने नहीं चुना ना। और जनता ही तो हम हैं। जनता कौन चुनने वाले? जनता ही तो चुनती है, सबको चुनती है, हम ही जनता हैं। पर आपकी संसद चुनी हुई थोड़ा ही है सर। तो चुन जाएगी, अभी कोई समय निकल गया चुनने के लिए। चुनाव लड़ोगे? हम क्या लड़ेंगे चुनाव? हम लड़ाएंगे, जो भी लड़ेगा, जो हमारी बात करेगा वो ही राज करेगा। कौन कर रहा है आपकी बात? करेगा, पूछेंगे, यही तो पूछी जा रही है। अब हमने यही कहा है कि विपक्ष बाइकाट ना करे। वो क्या करता है कि संसद में बाइकाट करके बाहर आ जाता है, उन्हें मौका मिल जाता है। हमने उनसे ये कहा है कि आप संघर्ष करो और संसद से लेकर सड़क तक करो। हमें ये लगेगा कि जो हमारे साथ संघर्ष करेगा हम वोट उसको करेंगे। कोई कर रहा है आपकी नज़र में अभी तक? नहीं आ रहे हैं कुछ। कौन? अब ऐसे नाम थोड़ी बताए जाते हैं, देखते हैं योगी जी कहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और तमाम दिल्ली में पोस्टर लगवा दिए उन्होंने, काहे के? कि उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। नहीं, वो तो इसलिए लगा रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार होने जा रहे हैं ना। योगी जी तो अब बोलेंगे, वो मोदी जी तो अब जाएंगे, वो राष्ट्रपति बनेंगे, और योगी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनना जा रहे हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं उनकी कुर्सी सीएम की खतरे में, प्रधानमंत्री कहाँ से बन जाएंगे? अब जो सपना देखना किसी ने मना किया है क्या? आपने भी ना ये सोचा है कभी मैं आगे नहीं बढ़ूंगा? आप भी सोच रहे हो कि मेरा भी एक चैनल चलेगा आज तक, या GTV चलेगा? आप भी सोचते होगे ना, या ये सोच बड़ा मानते हो आप GTV? हम तो किसी को भी बड़ा नहीं मानते और सबको बड़ा मानते हैं। हम तो आपको भी बड़ा मानते हैं। हमने किसको छोटा माना है? हम तो अपने ऊपर सबको बड़ा मानते हैं, हम सबसे छोटे हैं। सरकार को तो छोटा मान लो क्या छोटे मानते हैं? अगर छोटे मानते तो यहाँ बैठते। करते हो सरकार को? नहीं, सरकार हमने बनाई है, उसे चैलेंज नहीं कर सकते क्या? सरकार ने हमने थोड़ी बनाए हैं, हमने सरकार बनाई है। नहीं, ये लड़ाई बाहुबल से जीती जाएगी, बुद्धि बल से? ये बाहुबल से जीती जा रही है जो 8 महीने से यहाँ बैठे हैं। आप बताइए किससे जीती जाएगी? नहीं, आप ये बता दो, ये बाहुबल से जीती जा रही है जो 8 महीने से हम यहाँ बैठे हैं। आपकी बातों का तरीका तो बाहुबल कैसे बाहुबल लग रहा है? शांति प्रिय तरीका से हम यहाँ बैठे हैं। आप बता दो कौन सा आंदोलन तरीका से करना? उतारना, इलाज कर देंगे हम, ये क्या बाहुबल नहीं लगते आपके सब? नहीं तो भाई हम यहाँ पे बैठ करके हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इलाज कर देंगे, नहीं कह सकते क्या? गोला लाठी भी दे रहे थे। क्या करें? अगर आप बता दो, चलो संघर्ष करने की कौन सी नीति अपना? हमने कोई किसी पे तानाशाही करी हो, हमने कोई यहाँ पे आगजनी करी हो? ये जितनी राजनीतिक पार्टियां एक दिन के आंदोलन में गाड़ियों का टायर जला देती हैं, गाड़ियां फूंक देती हैं, रोडों पे तोड़ फोड़ करती हैं, लूटपाट मचाती हैं। 8 महीने का एक दौरान है कि किसान आंदोलन शांति प्रिय तरीका से चल रहा है, दिल्ली के चारों तरफ बैठा है और अपनी बात मनवाने के लिए तब तक बैठा रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे और MSP पे कानून नहीं बनेगा। कृषि मंत्री कह रहे हैं दरवाजे खुले हैं, काफी टाइम से जाइए। तो दरवाजे किसके लिए बंद थे? कौन बता रहा बंद है? आप ही कहते हैं बंद है, बातचीत नहीं कर रही सरकार। तो कौन सी जगह जाना बता दो, तो आप बता दो ना। कृषि मंत्री जी तो रोज कह रहे हैं। अरे वो सब चीज बता दी, 10 बार उनसे पूछ लिया, हमें आना कहाँ है। वो कह रहे हैं दरवाजे खुले हुए हैं, शर्त पर कभी फैसले नहीं होते। वो कहते हैं कानून वापस होंगे नहीं, आप आ जाइए। आपसे ये कह दिया जाए कि आपको आज तक में नौकरी तो मिलेगी नहीं, आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ, चले जाओगे आप? आपसे अगर आज तक चैनल वाला ये कह दे, शर्त रख रही है सरकार आपसे, और यही तो कह रहे हैं वो कानून तो वापस होंगे नहीं, बात कर लो। तो संशोधन करवा लो ना, जहाँ जहाँ दिक्कत। क्यों कराएंगे संशोधन? अरे हमारे लिए कानून बने, हमें अच्छे नहीं लग रहे, वापसी कर लो, बात खत्म होगी। इसमें कौन सी बड़ी लड़ाई है? नहीं सर, ये तो फिर तानाशाही आपकी होगी। कैसे होगी? हाँ, आप कानून हमारे लिए बने हैं, किसके लिए बने हैं? संसद में बने हैं ना कानून। कानून किसके लिए? आपके जनप्रतिनिधियों ने बनाए। कानून किसके लिए बने हैं? आपके लिए बने, बताओ। हमारे लिए बने हैं, हमें नहीं चाहिए, हमसे पूछ के बनाए। आपके जनप्रतिनिधियों ने? कौन है वो आदमी जिसने कहा ये कानून बना दो? आपने जनप्रतिनिधि चुने थे अपने। जनप्रतिनिधि चुने और वो गलती कर देंगे तो वो करते रहेंगे। तो 5 साल का मौका देता है लोग। जो खुला झुट्टा
होता है और उसे ज़्यादा खिलाया जाता है, वो पहले उसी लरामनी को फोड़ता है जिसमें वो खाता है। हमने इनको चुना, इनको मौका दिया कि आप सही कानून बनाओ। ये पूंजीपतियों के चक्कर में आ गए, उसमें एसी हॉल में बैठ करके और उन सीटों पर बैठ करके ये किसान की भाषा बोलना बंद कर दी और पूंजीपति और उद्योगपतियों की भाषा बोलनी शुरू की। हमने इन्हें बता दिया जहां से आप गए थे आप वहीं पर आ जाओगे। 15 अगस्त को क्या करोगे? 15 अगस्त को तो तिरंगा फहराया जाता, तिरंगा फहराएंगे और क्या करेंगे। दिल्ली में फहराएंगे, दिल्ली में कहाँ? अरे कहीं भी फहरा देंगे। दिल्ली में कोई जगह निश्चित है? तो बता दो। नहीं, दिल्ली में कोई ऐसी जगह है जहाँ फहराने से ये होता हो कि वहीं पर सब कुछ स्वतंत्रता वहीं मानी जाए तो वहाँ फहरा देंगे। अगर आप ये कहते हो कि दिल्ली में कहीं भी फहरा लो तो कहीं भी फहरा लेंगे। मोदी जी तो लाल किले फहराते हैं, आप कहाँ फहराते तो मोदी जी लाल किले पे फहराएंगे तो प्रधानमंत्री का काम है ना लाल किले पे फहराने का। हमारा काम थोड़ी है लाल किले फहराने का। हमारा काम लाल किले पे तिरंगा फहराने का नहीं है। हमारा काम है संसद के अंदर जो गलत कानून बनाए जा रहे हैं, जब संसद छुट्टी हो जाए तब सड़क पर संघर्ष किया जाता है। इसलिए हम सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं कि अगर संसद नहीं मानेगी तो सड़क के आंदोलन के कारण कानून बदले जाएंगे, कानून रद्द होंगे। सवाल पवन जी, संघर्ष करने से क्या कोई समस्या जैसा सड़क पर संघर्ष होता क्या है? कोई हुई है सोल्व? आंदोलनों से ही होता है जो भी कुछ होता है, आज तक का इतिहास है। अगर आंदोलन नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता भाई। आपको तो 8.5 महीने हो गए, आपकी तो समस्या सोल्व नहीं हो रही ना। तो गांधी जी कितने दिन हुए थे देश आजाद कराने में? आज देश आजाद होने के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, कितनी कुर्बानी देनी पड़ी। आजादी की लड़ाई है। हाँ, देश के किसान की और मजदूर की आजादी की लड़ाई है ये। देश आजाद हुआ, देश का किसान और मजदूर आजाद नहीं हुआ। ये लड़ाई देश के किसान और मजदूर को आजाद कराने की लड़ाई है। 70 साल बाद पता पड़ेगी आपको हम आजाद नहीं है। पहले से कर रहे हैं हम तो। लेकिन जो सरकार थी वो सरकार थी, किसी पार्टी की सरकार थी। पार्टी के लोग बात करते थे, वो बात सुनते थे, नेताओं के साथ बैठ करके उन पर विचार विमर्श करते थे। ये पार्टी की सरकार नहीं है, ये कुछ पूंजीपति और उद्योगपतियों की सरकार है। इसलिए वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब पूंजीपति और उद्योगपति अपना नुकसान समझना शुरू कर देंगे तब ये बात सुनना शुरू करेंगे।